हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए थर्मोडायनेमिक चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमने सेट 1, सेट 2, सेट 3 कई इस तरह से सेट में बांटा है। तो आज हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भेज रहे हैं प्यारे बच्चों, सेट 1 का है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेट 1 से है, जो कि आईआईटी जेई और नीट में भी आ चुका है। ये न्यूमेरिकल जो है आईआईटी जेई और नीट में भी आ चुका है। तो आप देखिए ये कितने इम्पॉर्टेंट। आप कापी कलम लेके प्यारे बच्चों बैठ जाइए और नोट करने के लिए न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए, कैसे कैलकुलेट होता है थोड़े समय में, और एक उसका तरीका है। तो आप चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को आप ध्यान से आप पढ़ें और देखें। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लिखना हो तो लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक्स सेट 1 है। अभी हम कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भेजेंगे। तो देखिए पहले क्या है, अ स्विमर, स्विमर माने तैराक, जो पानी में तैरता है। अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल इज कवर्ड विद ए फिल्म ऑफ वाटर वेइंग अबाउट 18 ग्राम। एक स्विमर तैराक पानी से तैर करके वो बाहर जब आता है तो उसके शरीर पर पानी का एक लेयर फिल्म लगा होता है, पतला लेयर लगा होता है, जिसका वजन 18 ग्राम है। ये गिवन मास है, ध्यान दीजिए। हाउ मच हीट मस्ट सप्लाइड टू इवापोरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन at 100 degrees Celsius. Heat of vaporization for water at 373 Kelvin is 40.66 किलो जूल पर मोल है। पानी का इस टेम्परेचर पर 373 केल्विन पर हीट ऑफ वेपराइजेशन 40.66 किलो जूल पर मोल है। आपको कुल मिलाकर इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो प्यारे बच्चों। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ 18 ग्राम वाटर लिक्विड टू 18 ग्राम वाटर गैस। ध्यान दीजिए, लिक्विड है यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिखा है, गैस लिखा है ना, लिक्विड है गैस। तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर। आपको फार्मूला आपको पढ़ाया गया है पिछले क्लास में, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो वाटर का गिवन मास कितना है प्यारे बच्चों, 18 ग्राम, और वाटर का मोलार मास भी 18 ग्राम होता है। तो 18 डिवाइडेड बाई 18, ये 1 मोल आया। तो नंबर ऑफ मोल वाटर का 1 है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब डेल्टा एन जी क्या होता है, एनपी माइनस एनआर। ये एनपी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि जो रिएक्टेंट है लिक्विड है, जब लिक्विड सॉलिड आए तो आप 0 ले लिया करिए। पिछले वीडियो में कई बार हमने बता चुका है। अब ये वाटर, चूंकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो वाटर है वो गैसियस जी लिखा है, इसका मोल 1 आया है। ये 1 माइनस 0 बराबर 1 मोल हो गया ना। अच्छा, अब आपको फार्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया था, क्या होता है कि ये डेल्टा एच, देखिए ये फार्मूला आपका ये है। फार्मूला एक्चुअली आपका यहाँ पर ये है, मैं बता दे रहा हूँ। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, मैंने जो बनाया था। अब क्या है कि डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू आप साइड चेंज करके बना लीजिए इसी में से। तो डेल्टा यू यानी हीट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन, वैप, वीएपी वैप लिखा है तो वेपराइजेशन समझा करो आप। डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो प्यारे बच्चों, डेल्टा एच हीट ऑफ वेपराइजेशन जो दिया है, ये दिया है देखो 40.66।
40.66 लिख लिया हमने, माइनस लिखा डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आई है भाई, 1 आया है, 1 हमने लिख लिया। अब आर की वैल्यू प्यारे बच्चों आपको याद करना होगा, मैंने बताया था यहाँ पे किलो जूल है ना, तो आप भी आर की वैल्यू किलो जूल पर मोल पर केल्विन लीजिए। तो 8.314 इंटू 10⁻³ ये आर की वैल्यू हो गई, रख दिया। और टी है 298 केल्विन पर, बहुत बढ़िया, ये वैल्यू रख लिया ना। अब हम पेज पलटने जा रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। आगे प्रोसीड करूं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप देखिए ये वैल्यू यहां पर रहेगा, ये पूरा सॉल्व कर देंगे तो कितना आता है प्यारे बच्चों आगे चल करके। ये देखिए 40.66 40.66 माइनस 3.10। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, 37.56 किलो जूल पर मोल आ गया, यही आंसर है। 37.56 है ना, 37.56 किलो जूल पर मोल, यही आंसर आ गया, यही इंटरनल एनर्जी की इंक्रीमेंट होगी, है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए पहले, फाइंड आउट, इसको भी क्वेश्चन नोट करिए प्यारे बच्चों, इसको भी क्वेश्चन, पहले का आंसर खत्म हो गया, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी चेंज, माने डेल्टा यू, आपसे क्या मांगा जा रहा है, डेल्टा यू, जिसको आप कहीं किताबों में डेल्टा ई भी कहते हैं, डेल्टा यू या डेल्टा ई, आप इंटरनल एनर्जी जानते रहो। फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन ए एल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, एल और ए जी, कोई रिएक्टेंट ए है जो कि लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट से कहाँ जा रहा है, जी, है ना। तो आप लिक्विड स्टेट के नंबर ऑफ मोल को आप 0 ले लें, ध्यान दीजिए यही सब बहुत माने रखता है। एट 373 केल्विन हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देखिए हीट डेल्टा एस दे रहा है, डेल्टा, तो यहाँ भी इंटरनल एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 40.66 किलो जूल पर मोल। तो प्यारे बच्चों या तो आर की, या तो इसको आप किलो जूल पर मोल है, जूल में जूल पर मोल कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आर की वैल्यू आप जो है किलो जूल पर मोल पर केल्विन में ले लीजिए, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप, लेकिन मैं तो इसको कन्वर्ट कर देता हूँ जूल में, है ना। और आर की वैल्यू प्यारे बच्चे 8.314, 8.3 दिया है, जूल में दिया है, ध्यान दीजिए जूल में दिया है। अब यहाँ किलो जूल में है, तो इन्हीं सब का ध्यान देना है। आर की वैल्यू आपको जूल में दिया है, तो जाहिर सी बात है इसको बदलना होगा भाई, उसी के हिसाब से काम करना है जैसा कि आर की वैल्यू दिया है। जब जूल में दिया है तो इस वैल्यू को किलो जूल में, जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है किलो जूल में, उसको जूल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देना साइड में, 40.66 किलो जूल, तो 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल होता है प्यारे बच्चों। तो आप क्या करें, इसी में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से यहाँ पे 1000 है ना, 40.66 इंटू 1000, 1000 है, ध्यान दीजिए 30 है, बहुत ध्यान से नोट करिएगा, 1000 माने 1000 है। आप मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आया, डेसिमल हट गया, 2 से 1 0 बढ़ गया, तो 4660, 4000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000 है प्यारे बच्चों, 40,000, 40,660, 40,660 जूल आ गया, ठीक है। अब हम अब वही फार्मूला फिर लिखते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी यहाँ निकाल लीजिए फार्मूला से पहले, डेल्टा एन जी इक्वल टू एन पी माइनस एन आर, एन पी माने क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है भाई, गैस है, 1 लिखा, जब प्रोडक्ट गैस है तो यहाँ 1 है ना, तो 1 लिया, रिएक्टेंट लिक्विड है 0 ले लिया, बराबर 1 आया। चलो डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ गया, बस क्या है वैल्यू रखना है। ये डेल्टा एच की वैल्यू हो गया कितना, 40,000
40,660 माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आया, इनटू आर की वैल्यू आपको जो है यही रहेगा जो दिया है 8.3 दिया है। हम 1/4 चूंकि होता है बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 8.3 भी रख सकते हैं। इनटू टी की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर 373 है। बहुत बढ़िया, पूरा वैल्यू रखा जा चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो प्यारे बच्चों, 40,660 ये पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा 3,101, 3,101। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 37,559, 30,559 जूल पर मोल, 37,559 जूल पर मोल। ठीक है, या इसको हम चूंकि जूल पर मोल है इसमें 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 37.56 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया आंसर प्यारे बच्चों। तो ये एक दूसरा सवाल है जो कि ये तो AIPMT में आ चुका है, ध्यान दीजिए AIPMT में आ चुका है। AIPMT में पहले AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है, ये कई बार आ चुका है, हमने कलेक्ट किया है AIPMT में। ऑल इंडिया जो है तो जो प्री मेडिकल टेस्ट होता था नहीं उसमें आया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं इसे आप नोट कर लें। बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन और है अभी, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है जो कि IIT JEE में आया हुआ है। बहुत मज़ेदार आगे क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है बड़ा स्ट्रांग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट, अब सवाल नोट करते जाइए। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल, ध्यान दीजिए मैं इसको अंडरलाइन, ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, इट एक्सपांड्स आइसोथर्मली, माने जो आइडियल गैस फैलती है वो आइसोथर्मली कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एंड रिवर्सिबली टू फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर। माने जब फैलती है तो पहले गैस का जो वॉल्यूम था 10 लीटर था और 20 लीटर तक फैल गई एट 27 डिग्री सेल्सियस। और आर की वैल्यू दिया है प्यारे बच्चों 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल दिया है। ये है, माने B1 भी दिया है, B2 भी दिया है। B1 10 लीटर, B2 20 लीटर। टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है, जिसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो। मैंने यहाँ पे देखिए कन्वर्ट किया है, 27 में 273 जोड़ दो 300 केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन होगा। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम वर्क की फार्मूला प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, पहले इसको पढ़। द मैक्सिमम वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम इज गिवन बाई, ये फार्मूला है मैक्सिमम वर्क का। ये फार्मूला है, आप नोट करो, जो कि आपको पता ही नहीं है, आप इस फार्मूले को नोट करो प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है। मैक्सिमम वर्क W मैक्स लिखा है, मैक्सिमम वर्क फार्मूला के 2.303 NRT log B2 अपान V1, B2 फाइनल वॉल्यूम अपान V1 इनिशियल वॉल्यूम, ये फार्मूला है। बस अब क्या करना है, यहाँ पे 2 मोल दिया है ना, N इक्वल टू 2 मोल, ठीक है। V1 इक्वल टू 10 लीटर, बहुत बढ़िया। B2 इक्वल टू 20 लीटर। R कांस्टेंट है, T का वैल्यू दिया है, बस क्या है रखना है। अब देखिए मैं रखता हूँ, यहाँ पे देखिए फार्मूले के हिसाब से 2.303 यहाँ पे रख लिया, ये वैल्यू रख लिया। अब N की वैल्यू 2 है, ये भी रखा गया। R की वैल्यू क्या दिया है प्यारे बच्चों, आपको ब्रैकेट में दे दिया है 1.987, चलिए 1.987 रख लिया R की वैल्यू। अब क्या है, फार्मूले में T है, तो T की वैल्यू कितना है 300 रख दिया, बहुत बढ़िया। log B2 अपान B1 है, तो B2 फाइनल वॉल्यूम है 20, log 20 अपान 10 कर दिया। अब ये कट जाएगा, 10 2 जा 20, log 2 आ जाएगा। देखिए अब क्या हुआ, अब इसको देखें 2.303 इंटू 2 इंटू 1.987 इंटू 300 इंटू log 2,
अब देखिए log 2 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, आप नोट कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए ये छोटे मोटे वैल्यू। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आपको log टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको याद रहेगा तो। यही सब छोटे छोटे वैल्यू आता है, log 2 log 3 कुछ याद रखना चाहिए, एक पेज में आप लिख करके याद कर लीजिए। वैसे log टेबल दिया जाता है और बहुत कम रेयर केस में, तो आप इसको थोड़ा सा कुछ वैल्यू तो बच्चों को याद रहना चाहिए। log 2 इक्वल टू 0.3010 है ना, आप इसको लिख लीजिए। अब log 2 की वैल्यू अगली स्टेप में देखिए पूरा लिख देता हूँ, 2.303 इंटू 1.987 इंटू 300। अब लाग हटा दिया, वैल्यू लिख दिया 0.3010। अब पूरा प्रोडक्ट प्यारे बच्चों ले लिया, मल्टीप्लाई तो आपको करना ही होगा, मल्टीप्लाई ही तो आपकी सिलेक्शन है। तो अभी 800 इजुकल टू 826.43 कैलोरी, ये आंसर है प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में मास्टर केम चैनल बस इतना ही रोकता है। अगला हम सेट 2 में न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, थर्मोडायनेमिक सेट 2। तो थैंक यू, आप नोट कर लें। वेरी गुड वेरी गुड।